दोस्तों, एक फिल्म में मैंने एक कहावत सुनी थी कि बेटी को मानते लक्ष्मी फिर भी बेटा ही लागे प्यारा। एक बेटे की आश में बेटी पैदा कर दी है 9 से 11, है ना। अभी हाल फिलहाल एक रिपोर्ट आई है महाराष्ट्र से। कहने को महाराष्ट्र जहां मुंबई है, देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं जिसको, है ना। कहने को तो वहाँ सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ लोग वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन ये सोफिस्टिकेटेड लोग, ये पढ़े लिखे लोगों के पीछे एक जो बुद्धि और मानसिकता दिख रही है वो काफ़ी नीच होती जा रही है। दोस्तों, मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात, ये दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है ना। जो महाराष्ट्र, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि देश के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति रहते हैं, वहाँ पे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? प्रति 1000 लड़के पे मात्र 899 लड़कियों का जन्म होता है। यानी आप देखिए, पूरा राष्ट्रीय औसत हमारे देश का कितना है? 918। यानी पूरे देश में इंडिया का जो सेक्स रेशियो है आज की डेट में वो 918 पे है, और महाराष्ट्र में कितना है? 899, है ना। तो ये बता रहा है कि महाराष्ट्र में जो बेटियों की जन्म की रफ्तार है ये पूरे देश के बाकी राज्यों के मुकाबले काफ़ी धीमी रही है। आधुनिकता, यानी आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मॉडर्निटी अगर आपको दिखेगी तो वो महाराष्ट्र में दिखेगी। आर्थिक संपन्नता, बहुत पैसा है वहाँ पे, लेकिन बेटियों के ऊपर बेटों को आज भी तरजीह दे रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से दिमाग, मतलब पैसे से नहीं आता, पैसा होने से दिमाग हो ये ज़रूरी नहीं है ना। बहुत गरीब देश है जिसका नाम है, बहुत गरीब राष्ट्र है, राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, है ना। बहुत गरीब ये, और झारखंड, बिहार, यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गरीबी है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो ऐसा है कि उनको खाने को रोटी भी नहीं मिलती, है ना, पहनने को कपड़ा नहीं है। सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज के लोग आपको छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे जगह पे दिखेंगे। लेकिन सेक्स रेशियो में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल नंबर पे आता है। यानी पैसे से बुद्धि नहीं आती, फिर बोल रहा हूँ, पढ़ा लिखा होने के लिए, है ना, और बुद्धिमान होने के लिए पैसा होना ज़रूरी नहीं है। सेकंड, केरल एज यूजुअल सबसे ज़्यादा एजुकेशन, और इनका एजुकेशन इनकी बुद्धियों में दिखता है, 974 पे है ना। महाराष्ट्र जैसे मैंने आपको बताया कि 899 पे है। हरियाणा, इंडिया में सुनते हैं कि पर कैपिटा जीडीपी, यानी सबसे अमीर लोग जो हैं यहाँ पे हैं, पर कैपिटा जीडीपी सबसे हाई है। और देखिए लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो पे 885 पे बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए, है ना। दिल्ली राजधानी है हमारे देश की, लेकिन इतना घटिया हाल, 876 पे बैठे हैं ये लोग, है ना। और उत्तराखंड देश पे सबसे बुरी हालत में है, 872 पे। देवभूमि है और आप देवियों को ही मार रहे हैं। हाँ, देवभूमि में देवियों के साथ इतना अत्याचार, ये तो बहुत बुरी बात है ना। तो आप देख सकते हैं कि शहरों और गांव में भी चौंकाने वाला फ़र्क है। सब बोलते हैं, गांव वालों को गंवार कहते हैं ना, जाहिल कहते हैं। शहर में बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन गांव के मुकाबले शहर का जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ख़राब है। जो आप देखेंगे कि गांव में सुधार हुआ है, 888 से बढ़कर 910 पे पहुंच गया है। लेकिन शहरों में जो सेक्स रेशियो 908 था वो अब गिर के 885 पे आ गया है। महानगरों का और भी बुरा हाल है। मुंबई और पुणे सहित राज्य के जितने भी सुविधा संपन्न शहर हैं उनका हाल गांव से भी ज़्यादा खराब है दोस्तों, है ना। फर्टिलिटी रेट भी घटती जा रही है, यानी अब लोग छोटा परिवार सुखी परिवार के नारे को ज़्यादा अपना रहे हैं। धीरे धीरे जनसंख्या धीरे धीरे और कम हो रही है। फर्टिलिटी रेट यानी रिप्लेसमेंट रेट हमारे देश की 2.1 है, यानी जितने लोग मरे उतने ही पैदा होंगे। लेकिन अब लोग मर ज़्यादा रहे हैं और पैदा कम हो रहे हैं। कम से कम एक बेटा, यानी छोटा परिवार सुखी परिवार में मैक्सिमम बच्चा कितना रखेंगे? केवल एक। तो जिद है कि कम से कम एक बेटा तो ज़रूर हो। इसी मानसिकता से नुकसान हो रहा है और बेटियों के ग्राफ में कंटिन्यूसली गिरावट देखी जा रही है। तो निष्कर्ष यही है कि आर्थिक संपन्नता और शहरीकरण अपने आप लैंगिक समानता की गारंटी नहीं देते, है ना। ज़्यादा पैसा होने से ही आप अगर बुद्धिमान होंगे, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया है। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी सोच बदलेंगे तभी हमारा देश बदलेगा, वरना मोदी जी कहते रहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आप बेटी को लात मार के भगाओ वाले नारे पे चलते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।